about how do we use a gradient boosting classifier. So next we are going to talk about classifier. Let's convert it to markdown. एंड नेक्स्ट हम क्लासीफायर के लिए कोड लिखेंगे. अब जैसे यहाँ पर हमारे पास होता है मेक रिग्रेशन टू जनरेट सम रिग्रेशन डेटा, वैसे ही हमारे पास होता है मेक क्लासिफिकेशन टू जनरेट सम क्लासिफिकेशन डेटा. एंड क्लासिफिकेशन डेटा को हम कैसे जनरेट करते हैं उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. सो लेट्स सर्च फॉर sklearn मेक क्लासिफिकेशन. Make classification is used to generate some n classes data. तो n क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट मेक क्लासिफिकेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन का डेटा जनरेट करता है. मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो क्लासेस होती हैं वो 2 ही कैटेगरी का डेटा हमारे लिए जनरेट होता है. इनफैक्ट यहाँ पर लिखा भी होगा नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 2. तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ सैम्पल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे. तो n सैम्पल्स ले लेते हैं. दिस विल बी इक्वल टू मे बी 1000, 500 भी ले सकते हैं. 500 ले लेते हैं. कुछ भी रैंडम वैल्यू है जिसको हम जनरेट कर सकते हैं. एंड वी कैन हैव सम नंबर ऑफ फीचर्स. हम चाहें तो इन्फॉर्मेटिव फीचर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं. नंबर ऑफ इन्फॉर्मेटिव फीचर्स मतलब कितने एक्चुअल फीचर्स हैं जो आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए यूजफुल होंगे. तो लेट्स सपोज 20 में से 10 इन्फॉर्मेटिव फीचर्स हैं जो हमारे पास हैं. वी कैन ऑल्सो डिफाइन n क्लासेस बट दैट इज ऑलरेडी देयर. बाय डिफॉल्ट हम बाइनरी क्लासिफिकेशन का केस लेंगे. रैंडम स्टेट रख लेते हैं सो दैट इट जनरेट्स द सेम डेटा, वी गेट द सेम आउटपुट. इसको रख लेते हैं 42. मेक क्लासिफिकेशन हमें x एंड y वैल्यू रिटर्न करेगा एंड उसके बेसिस पर वी वांट टू डू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. तो हम x ट्रेन ले लेंगे, x टेस्ट ले लेंगे, y ट्रेन ले लेंगे, y टेस्ट ले लेंगे एंड लेट्स डू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फॉर द डेटा. वी हैव टू पास द सेम वैल्यूज़. हमारा जो टेस्ट साइज़ हो जाएगा इस बार 30% ले लेते हैं क्योंकि डेटा साइज़ बहुत छोटा है. 30% ले लेते हैं एंड लेट्स डिफाइन द रैंडम स्टेट टू बी इक्वल टू 42. we'll get the data. now we have to create the classifier. जैसे हमारे पास gradient boosting regressor होता है वैसे ही we have sklearn gradient boosting classifier. तो this is the classifier. इसको भी हम import कर सकते हैं from sklearn dot ensemble. we want to import this and now let's क्रिएट ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर. इसके अंदर भी सिमिलर ऑप्शंस हमें पास करने हैं. सबसे पहले तो हम लर्निंग रेट पास कर सकते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स पास कर सकते हैं. सो लेट्स कॉपी दिस एंड इसे यहाँ ले आते हैं. लर्निंग रेट हम यही रख सकते हैं. सब सैम्पल इन फैक्ट वी कैन रिमूव. लेट्स कीप द सेम लर्निंग रेट. लेट्स हैव 150 नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स. उसके साथ में हम चाहें तो लेट्स सपोज अपने डिसीजन ट्री के लिए हम मैक्सिमम डेप्थ इक्वल 3 डिफाइन कर देते हैं. इस बार 4 भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं एंड एक रैंडम स्टेट ले लेते हैं ऑफ 42. प्लस लेट्स क्रिएट द मॉडल एंड इस मॉडल को हम फिट करेंगे ऑन x ट्रेन एंड y ट्रेन एंड दिस इज आवर ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर. अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक सम क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शंस फॉर अस. तो gbc.predict on x टेस्ट एंड इसको टेस्ट कैसे करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए एक्यूरेसी को यूज़ कर लेते हैं. तो फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिक्स वी वांट टू इंपोर्ट accuracy score. Let's use or print accuracy. So we can use the accuracy score with y test and y predicted. sklearn.metrics. We have the accuracy as 0.913. तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन के लिए अपने ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर को यूज़ कर लिया एंड रिग्रेशन के लिए अपने ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर को यूज़ कर लिया. सो दिस इज हाउ वी अप्लाई ग्रेडियंट बूस्टिंग ऑन आवर डेटा.